अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय शो नॉन स्टॉप निम्मी। निम्मी हूँ मैं और नॉन स्टॉप होती है एंटरटेनमेंट, हंसी मजाक, मस्ती और बहुत कुछ। बहनों और भाइयों, बहुत ही कम शब्दों में आपको सुनाने जा रही हूँ आज का लोकप्रिय ड्रामा यानी कि सबात का लास्ट एपिसोड आ गया है और उसके बारे में सब बात कर रहे हैं। मतलब मुझे भी एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना चाहती, जो भी हुआ बिल्कुल परफेक्ट हुआ, बट मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ। मतलब कुछ सीन्स मैं चाहती थी कि वो भी हो जाते, ये भी हो जाता, वो भी हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। वो क्या है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो लास्ट एपिसोड जी हमारा संडे रात 8 बजे हम टीवी पर नशर हो चुका है। तो अगर हम बात करें इस ड्रामे की तो ऑल एंड ऑल ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ड्रामा था। एक ही ड्रामे में इतने सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया, जैसे कि हमारी यूथ की जॉब्स को लेकर स्ट्रगल्स, वर्किंग वुमेन की स्ट्रगल्स और पेरेंट्स का रोल अपने बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाने में। और इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो अगर हम बात करें लास्ट एपिसोड की तो उसमें जो सबसे पहला सीन था वो अनाया वाला बहुत ही ज़बरदस्त था और बहुत अच्छा मैसेज उससे गया है हमारे सारे कंट्री को और वर्किंग वुमेन के लिए। तो वो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया ड्रामे में और उसका एंड बहुत परफेक्ट तरीके से कर दिया कि रिस्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। उसके बाद अब लास्ट एपिसोड से मेरी ना इतनी एक्सपेक्टेशंस थी। मतलब अनाया और जो उसका हस्बैंड है हसन और अनाया एंड पे साथ होते ना होते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिराल को एहसास होता ना होता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस चाहिए था ये जो सांप था और ये फफे कुटनी जलील किस्म का ये जो आतिफ था ना, मैं चाहती थी इसका तो लास्ट एपिसोड में ऐसा बेड़ा गर्क होना, पर खैर हुआ नहीं इतना ज़्यादा। ये मुझे मतलब दुख हुआ है। मैं आपसे ना बहुत नाराज़ हूँ, मतलब राइटर साहब और डायरेक्टर, ये आपने अच्छा नहीं किया। अच्छा बाकी वैसे अब देखा जाए जो एपिसोड में इतनी जल्दी सब कुछ हुआ है, मतलब ऐसे लग रहा था एपिसोड में ही कोई ट्रेन चल रही है इतनी स्पीड से, सब कुछ एकदम धमाकेदार। फ़ौरन से जी उसका एक्सीडेंट हो गया मिराल का, उसको एकदम से एहसास हो गया, उसने हसन को बता दिया, हसन ने माफ़ी मांग ली, मिराल ने माफ़ी मांग ली और सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अब जब जी मिराल का हुआ एक्सीडेंट, ठीक है, अब एक्सीडेंट जो इसका हुआ है ये हमारी सबसे बड़ी बोंगी है। वैसे ये मैं आपको हमारे बोंगी मोमेंट में बताऊंगी कि ये एक्सीडेंट में बेसिकली क्या चवलियाँ थी जो नहीं होनी चाहिए थी। अब जी मिराल का हो गया एक्सीडेंट और फ़ौरन से उसको एहसास हो गया, उसने हसन को बता दिया। अब यहाँ पे मुझे फ़ील हुआ कि इतना मिराल बाजी ने हमें जलील किया, चुड़ैल ने, लोमड़ी ने, पूरे एपिसोड में 27 एपिसोड में हमें इतना हमारा बीपी हाई किया इसने। तो मतलब मैं चाह रही थी कि एक बीच में ना ऐसा एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन हमें दिखा देते कि कैसे उसको रियलाइज़ हुआ। मतलब दिखा देते कि हाँ हॉस्पिटल में ना ऐसे पड़ी हुई है और सोच रही है, मतलब फ्लैशबैक्स आ रहे हैं कि मैंने ये भी बुरा किया, मैंने ये भी बुरा किया, ये भी, वो सारे उसकी करतूत उसके सामने आती और फिर वो सोचती कि देखो अब मैं किस हालत में हूँ। थोड़ा सा एक अगर ये वाला मोमेंट आ जाता तो बहुत अच्छा होता। उसके बाद जी मिराल बाजी ने जो भांडा फोड़ा हमारे आतिफ का, उस टाइम पे आतिफ का मुंह ऐसा था ना, जब वो बता रही थी अब ऐसे करके खड़ा हुआ है इधर, अब यूँ खड़ा हुआ है और ना वो बोल रही है और ऐसे उसका मुंह हो रहा था, उसका बस नहीं चल रहा था कि मैं गायब हो जाऊँ, जैसे इंडियन ड्रामों में था ना यूँ चुटकी बजा के और गायब। तो खैर वो गायब नहीं हुआ। अब उसके अलावा जी यहाँ पे जो थप्पड़ वाला सीन था, हसन ने उसको लगाया थप्पड़ के, मेरा दोस्त हो के तुमने मेरे साथ ये किया। अब वो थप्पड़, मतलब यार आपने आवाज़ क्यों नहीं दी थप्पड़ की। मैं तरस रही थी कि आतिफ थप्पड़ खाए, उसके मैं एक्सप्रेशंस देखूं। अब थप्पड़ बाकी ड्रामों में देखे इतने थप्पड़ चल रहे होते हैं, प्रॉपर आते हैं यूँ थप्पड़, ये लगा ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और यहाँ पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं। मतलब दिखाते ज़रा नज़दीक से उसका मुंह, थप्पड़ खा के उसको कैसा महसूस हुआ और एक धमाकेदार चटैक किस्म की आवाज़ आती तो बहुत मज़ा आता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये भी आप कर देते तो मेरा दिल हल्का हो जाता। आगे जाके उसको मारा भी बहुत हसन ने, पर मतलब जिसे कहते हैं ना कलेजे में ठंड नहीं पड़ी, उसने मारा उसको बाहर जाके। लेकिन वो जो पहला थप्पड़ होता है ना उसकी कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। जो पहला थप्पड़ होता है ना वो दिल के बहुत करीब होता है और आपने वो खुशी हमसे छीन ली। उसके बाद जी फिर हमारी जो मिराल है
उसको एहसास हो गया अपनी गलती का, तो उसने जाके माफ़ी मांगी। उससे पहले जो हसन ने जाके अनाया से माफ़ी मांगी, वो सीन भी बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि उस टाइम तक अनाया को ये नहीं पता था कि हसन ने जो है ये सब कुछ सिर्फ शक की बिना पर नहीं किया, बल्कि पूरी एक पीछे चल रही थी कॉन्फ्रेंस पूरी हुई है, उस बेचारे को जलील किया है उन्होंने टारगेट करके, बट उसको ये नहीं पता था। तो उस टाइम पे उसने डिसाइड किया कि मैंने इसको माफ़ नहीं करना, विच वॉज ग्रेट। अगर कोई इस तरह से आपके साथ करे तो वो माफ़ी डिज़र्व नहीं करता। लेकिन उसके बाद जब मिराल गई उससे माफ़ी मांगने के लिए, अब यहाँ पे जो सीन था कि जब मिराल गई और उसने, अनाया ने दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि ओ हो ये मतलब क्या किस हालत में है, तो उसमें ये हुआ कि उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो पूरा दरवाज़ा खोलना चाह रही थी, क्योंकि वो जो है उस वक्त चेयर पर थी। बट वो जो सीन था ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुली मुझे लगता है पोर्ट्रे किया गया कि ऐसे उसने दरवाज़ा बंद किया, मिराल कहती है मैं तो कहीं काम से, ये तो मुझे माफ़ नहीं करेगी, पर उसने बाद में खोल दिया। अब उसमें जो है डायलॉग्स बहुत अच्छे थे मिराल के, जिसमें सबसे बेस्ट वाला मुझे ये लगा कि जब इंसान के हाथ से मामलात चले जाते हैं ना, तो उसको खुदा नज़र आता है। दैट वॉज द मतलब मेन हाईलाइट, कि पूरे ड्रामे में दिखाया गया है कि पैसे की ताकत कितनी ज़्यादा है। अब मिराल के पास और क्या पावर थी, उसके पास यही पावर थी कि वो बहुत ज़्यादा अमीर थी, वो लोग बहुत ज़्यादा हाई फाई थे, उनकी अपनी कंपनी थी, उसकी बहुत चलती थी घर में, तो वो उस पावर की वजह से उसने सारा कुछ किया। लेकिन जब आप उस सब से, अब उसके पास वो पैसे तो फिर भी थे, लेकिन उसके पास इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं था। इस चीज़ के ऊपर वो जितने मर्जी पैसे लगा दे, वो अपनी टांगों को ऐसी यूँ फ़ौरन से ठीक नहीं कर सकती। तुम्हारी लाइफ में भी जब हम बिल्कुल, जब चीज़ें हमारे बस में होती है ना, तो फिर हमें कोई परवाह नहीं होती कि यार मैं ये कर लूँगी, मैं ये भी कर लूँगी, मैंने वो भी कर लेना है। फिर जब कुछ भी नहीं हमारे हाथ में होता ना, फिर हम अल्लाह ताला जी प्लीज़ मुझे ये करवा दें, अल्लाह ताला जी प्लीज़ ये कर दें, वो करते, फिर हमें अल्लाह याद आ जाता है। पहले हम बड़े चिल फिर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पॉइंट था, और ये बहुत बिल्कुल रियलिटी है हमारी सोसाइटी की और हमारी इस पूरी दुनिया की, सोसाइटी की क्या। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब अनाया ने फिर जी माफ़ कर दिया, चलें ठीक है। उसके बाद जी बड़े बहुत ही प्यारे प्यारे सीन्स आए हसन और अनाया के, उनके बेबी के साथ, मुझे बहुत अच्छे लगे। देखिए आप लोग कि ये दोनों यहाँ पे कितने अच्छे लग रहे हैं, वो हैंड होल्डिंग वाला सीन और ये सारा बहुत अच्छे से दिखाया गया। मतलब कुछ लोग शायद आप में से कहेंगे कि माफ़ नहीं करना चाहिए था, बट वो चीज़ ऑलरेडी हो गई है, पहले उसने नहीं माफ़ किया और जब करना चाहिए था तो कर दिया, विच वॉज़ ग्रेट। अब जी उसके बाद जो अंकल हैं हमारे, जो मैं कहती हूँ मिराल से भी ज़्यादा ज़िम्मेदार है, अब जी उनको भी अकल आ गई। वो भी बेचारी उसको बुला के ना, अनाया को तो सर पे हाथ रख के सब कुछ ठीक। अब इनका मुंह देखिए, यहाँ पे बड़े चिल है, सारी हरकतें इनकी हैं। ना ये मिराल को इतना सर पे चढ़ाते, ना ये उसकी हर बात मानते, ना ये उसको ज़िद्दी डीठ चुड़ैल बनाते, ना ये सारा कुछ होता। पर अब बड़े चिल है, सब बेटा खुश रहो ये वो। अंकल को भी रियलाइज़ हो जाना चाहिए था कि उन्होंने जो किया ना ये सारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसको मुझे लगता है इतना ज़्यादा हाईलाइट किया नहीं गया, जबकि करना चाहिए था। कि मिराल की जो सिचुएशन थी, स्टार्ट में हमें लगा कि भाई ये जो है ना मेंटल इलनेस के ऊपर कोई ड्रामा होगा, तो मतलब क्योंकि अंदर साइकेट्रिस्ट भी हैं ये वो, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ थी वो ये अंकल थे। वो अपनी बेटी, अब देखें हमारी जो घर होता है ना, उसमें बच्चे देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स आपस में कैसे बिहेव कर रहे हैं। अब उस ड्रामे में क्लियरली दिखाया गया कि जो अंकल हैं वो आंटी के साथ बहुत बुरा बिहेव करते थे। तो जब मिराल देखती थी कि भाई जब मेरा बाप ही ऐसे बिहेव करे तो वो भी उसी तरह बिहेव करती थी, बहुत ही बुरा बिहेव करती थी आंटी के साथ। तो एक जहाँ उसको सबका रियलाइज़ हुआ, थोड़ा सा अगर आंटी से भी माफ़ी वाले सीन दिखा देती, क्योंकि माँ के साथ इस तरह का बिहेवियर जो दिखाया गया है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गलत है। एक ये भी मैसेज चला जाता तो ज़बरदस्त होता। मतलब ठीक है, बाकी भी हुआ, लेकिन ये मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद जी अब हम आ जाते हैं हमारे इस एपिसोड में, बोंगी मोमेंट ऑफ द एपिसोड क्या था। अब जी आपने देखा होगा मिराल का हुआ है एक्सीडेंट, और जी एक्सीडेंट में प्रॉपर दिखाया गया है कि वो यहाँ से बैठी हुई हैं। तो ये आप देखें ना कि शीशे से यहाँ से गाड़ी आ रही है, ठीक है, शीशा टूटा हुआ दिखाया और उसके फेस के ऊपर शीशा टूटा है, वो यूँ गई है, ये शीशा, ये गाड़ी आ रही है। अब जी एक्सीडेंट हो गया। जैसे एक्सीडेंट हुआ वो फ़ौरन से जी उसको हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, और उधर से जी आतिफ भागता हुआ आ रहा है, हसन तू यहाँ पर बैठा हुआ है, तेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया। उसने कहा क्या, चलो, और ऐसे हीरो की तरह भाग रहे हैं दोनों। और जैसे ही वो पहुंचे हॉस्पिटल में, मतलब अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, अभी अभी वो हसन को बुला के लाया। हसन जैसे ही कमरे में गया, मिराल बड़े मज़े से ऐसे करके बैठी हुई है। अब उसकी स्पाइनल कॉर्ड वाला मसला है, अच्छा खासा बहुत बड़ा मसला होता है इसमें, तो आपको इतने ज़्यादा वो ट्रीटमेंट्स करते हैं, आप हॉस्पिटल में रहते हो, आप क्रिटिकल कंडीशन में रहते हो, आईसीयू में रहते हो, उसके बाद कहीं जाके जी वो यूँ रूम में शिफ्ट करते नहीं। उसी दिन ही उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसी दिन ही वो ऐसे करके बैठी हुई है और उसके फेस पे कोई निशानी नहीं है।
ये क्या भोंगी थी, ये क्या चबली थी। मतलब आपने हमें दिखाया कि शीशे उसके मुंह पे आके टूटे हैं, और ये कैसे शीशे थे जो आके उसके मुंह पर टूटे, पर एक उसको खरोच नहीं आई हल्की सी भी। ये बहुत ही गलत था, बहुत ही ज़्यादा गलत था। थोड़ा बहुत उसके मुंह पे कोई यहाँ कट लगा देते, कोई यहाँ कुछ लगा होता, यहाँ लगा होता, और थोड़ा बैठी ना होती, वो लेटी होती कुछ, मतलब थोड़ा तो उसको दिखाते थे यार। इतना बड़ा आपने सीरियस किस्म का एक एक्सीडेंट दिखाया, और उसी एक्सीडेंट पे सब कुछ बेस कर रहा है, उसकी रियलाइजेशन, पूरा ड्रामा। तो ये बहुत ही बड़ी बोंगी थी, बट फिर भी कोई बात नहीं, ड्रामा अच्छा था, तो अब मैं ज़्यादा हाश नहीं होने वाली। तो इसके बाद हम आते हैं कि जो हमारा ड्रामा था उस पे एंड पे हम कंक्लूजन पर आते हैं। अब इस ड्रामे में बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के लेसन थे। सबसे पहले जो डॉक्टर हारिस वाली जो चीज़ थी वो तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि इतने अच्छे अच्छे लोग भी इस दुनिया में पाए जाते हैं। मतलब हीरो ठीक है नहीं होते, मैं नहीं मानती कि ये जो हीरो शीरो दिखाते हैं इस तरह के होते हैं, लेकिन ठीक है, मैं इस ड्रामे को देख के ख़ुद को ये मानने पर मजबूर करना चाहती हूँ कि डॉक्टर हारिस जैसे भी अच्छे लोग होते हैं। अब जो एंडिंग सीन था, अब जिसमें जी बिलाल और डॉक्टर हारिस का भी हैप्पी एंडिंग दिखाया उन्होंने, वो भी बहुत क्यूट, बहुत अच्छा सीन था। अब उन्होंने वहाँ पे भी दिखाया कि ना वो उसको पकड़ती है ऐसे, वो उसको हौसला दे रहा है, और उसको फिर रियलाइज़ होता है, उसकी तरफ देखती है ऐसे आंखों में आंसू, और यूँ करके उसकी तरफ देखती है, और फिर याद करती है मैंने क्या क्या किया था। उसको पीछे फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं ना कि मैंने इसको यूँ किया यूँ किया। अब यही वो बात है जो मैं पहले कर रही थी। अब जैसे ये दिखाया ना फ्लैशबैक, अब देखिए कितना अच्छा लगा ना, बड़ा प्यारा ऐसे पूरा रिवाइंड हो गया कि हाँ इसने ये किया, ये किया। यही थोड़ा सा सीन अगर पहले दिखा देते हॉस्पिटल में, थोड़ी सी उसको रियलाइजेशन दिखा देते तो ज़बरदस्त होता। उसके बाद जब ये मिराल वाली जो पूरी सिचुएशन थी, इसमें बहुत बड़ा लेसन है कि अगर आपसे गलती हो जाए लाइफ में, तो अगर आप माफ़ी मांग लेंगे, अगर आप रियलाइज़ करना, तो खैर ये तो आपके बस में नहीं है ना, क्योंकि ये अल्लाह ताला ही आपको हिदायत का, जिसे कहते हैं ना हम दुआ देते हैं अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, तो ये हिदायत इस तरह से होती है। अब खैर मैं तो पूरे ड्रामे में कहती रही मिराल को अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह ने हिदायत दे दी। लेकिन अब कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, अब यहाँ पे अब उसने पीछे बहुत ज़्यादा किया। कुछ लोग कह रहे थे कि यार मिराल के साथ और भी बुरा होना चाहिए था, कुछ बड़ा होता ना, कुछ और ज़्यादा बुरा हो जाता। बट उसमें मेन चीज़ क्या दिखाई गई कि जब आपको रियलाइज़ हो जाता है तो आपकी जो गलती होती है वो आधी तो माफ़ हो ही जाती है। अब क्योंकि उसको रियलाइज़ हो गया, और इतने अच्छे से रियलाइज़ हो गया, तो उसका एक्सीडेंट हुआ उसको रियलाइज़ करवाने के लिए, और फिर जो है उसने क्योंकि सबसे माफ़ी मांग ली, क्योंकि अल्लाह तो माफ़ कर ही देता है, लेकिन उससे पहले जब तक लोग माफ़ नहीं करेंगे तो अल्लाह भी आपको माफ़ नहीं करेगा। तो आपने ज़िंदगी में जिसके साथ बुरा किया ना, आपने उससे ज़रूर माफ़ी मांगनी है। मेरी मम्मा कहती हैं कि अल्लाह दिखाता है लेकिन इंसान समझता नहीं है। अब यही सीन है, आप कहते हो कि हाँ ये चीज़ ऐसे ही हो रही है, अभी मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, पर अल्लाह ताला बहुत दफ़ा आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आपने ये चीज़ गलत किया है, इस वजह से आपके साथ ये गलत हो रहा है, तो आप जाके उससे माफ़ी मांगो तो ये ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन आपने गौर करना है कि अगर आपकी लाइफ में आए तो आपने जाके माफ़ी शाफ़ी मांग लेनी है। तो इस तरह से ऑल एंड ऑल ये बहुत ज़बरदस्त था, बहुत सारे लेसन्स थे। जिन्होंने ये ड्रामा देखा है उन्होंने बहुत अच्छा किया, और अगर इन्होंने बस ऐਵੇਂ ही देख लिया तो मैं चाहूँगी कि आप गौर से देखिए, स्पेशली लास्ट एपिसोड को दोबारा से, और इसमें जो जो भी लेसन है आप उसके ऊपर गौर करें, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है कि अगर आपने अपनी ड्रामा नहीं देखा तो आपने ड्रामा लाजमी देखना है, क्योंकि बहुत अच्छा ड्रामा है। तो जाते जाते बस मैं और क्या कहूँ आपको, आप ये ड्रामा देखें। और उसके अलावा ये भी है कि यार जो बोंगी वाली मैंने बात आपको बताई है, अब उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने मिस कर दी। अच्छा कोई बात नहीं, माफ़ कर दे, हो जाता है मिस, अब बता के जा रही हूँ ना। उसमें ये था कि अगर हमारी रियल लाइफ में ऐसा हो जाए कि किसी का एक्सीडेंट हो, हम उससे मिलने जाते हैं, तो भला क्या होता है कि जो आंटियाँ होती हैं ना, ज़रा मतलब पप्पे कुटनी टाइप आंटी है ना, उनका तो मेन फोकस ही ये होता है। अब ये उन्होंने ड्रामा दिखा दिया, लेकिन अगर रियल लाइफ में होता ना तो आंटियों ने आके फ़ौरन कहना था, हाय नहीं ये तो ड्रामा है सारा, हाय उसको तो कोई निशान ही नहीं थे, ना यहाँ पे ना यहाँ पे ना यहाँ पे, अभी उसको एक्सीडेंट हुआ ऐसे करके बैठी हुई थी, सारा ड्रामा है। 900 चूहे खा के ना बिल्ली हज को चली, ड्रामे में उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, ऐसी करी ताकि माफ़ी मिल जाए यार। और इतनी बातें होनी थी पूरे ख़ानदान में उस एक्सीडेंट को लेके। तो खैर
अगर ऐसा हो भी जाए तो आप लोगों ने ज़रा ख्याल रखना है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है और आप लोगों ने मेरी सजेशन पर सबा ड्रामा लाजमी देखना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसा लगा, कि क्या आपको लगता है कि ये अच्छी एंडिंग थी या आप भी मेरी तरह चाहते थे कि और भी कुछ होता, आप सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं, और आपकी क्या ख्यालात हैं लास्ट एपिसोड को लेकर, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब भी करके जाना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।